हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। या मेरे गौस पिया गौसुल आज़म बड़े पीर सरकार खिला मेरे दिल की कली से आज़म जो डूबी थी कश्ती, सुभान अल्लाह, जो डूबी थी कश्ती बदल में निकाली तुझे ऐसी कुदरत मिली से आज़म। बेशक जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है कि 12 साल की डूबी कश्ती निकाली है। हमारा सुने, हमारा सुने, बचपन में वो जौहर दिखाए हैं तो जिस तालिब में चारू डाली और निकाली है। बेशक हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाह रूह डाली और निकाली है। लेकिन सामईन कैसे मुलाहिजा कर रहे हैं, ऐ दोस्तों ये दोस्तों बचपन की बात है, ऐ दोस्तों ये दोस्तों बचपन की बात है, ऐ दोस्तों ये दोस्तों बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है।
गौस की बचपन की करामत सुने साहब, कितनी बड़ी करामत। गौस पाक बहुत छोटे से हैं, लेकिन बचपन में इतनी इतनी बड़ी करामत है। सुने साहब, बचपन की बात है, कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया, शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया। लड़का था उसकी गोद में तो 2.5 साल का, था उस गरीब का वही जीने का आसरा। उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आंसू लगाए हुए थी वो। सोचती थी खैर से जब होगा ये जवान, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समा। शादी करूं बिलाल को दूल्हा बनाऊंगी, शादी करूं बिलाल को दूल्हा उसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया। सुभान अल्लाह, साउंड सुभान अल्लाह। जवानी में इंतकाल कर गया, सिर्फ उसके जीने का एक सहारा था, वो था 2.5 साल का एक बेटा। उसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। वो ये आस लगाकर बैठी हुई थी कि जिस दिन ये मेरा लाल, ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ा ही धूमधाम से उसकी शादी रचाऊंगी। और हर माँ बाप चाहते हैं एक चांद सी दुल्हन लेकर आएंगे। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले अपने यहाँ कोरोना का एक दौर आया। वैसे ही हर 100 साल के बाद एक बीमारी आया करती है। उस वक्त में भी एक ऐसी बीमारी आई, उस बीमारी ने उस बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन सामईन, उसके बाद क्या होता है? शादी करूंगी, लाल को दूल्हा बनाऊंगी, घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन भी लाऊंगी, बहुत मन्नत मुराद सजाकर बैठी हुई है। लेकिन सामईन, आगे क्या हो रहा है मुलाहिजा करते चलें। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी डालती रही। किस्मत की बात देखिए, ऐसी हवा चली, अफसरदा होके रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर बड़े आजार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुक़द्दर से एहतिजाज, यानी कराया खूब ही फर्जंद का इलाज। जो कुछ था पास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को
कुछ फायदा हुआ। बाबा का बाग उसको उधर आ चला बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता उस बच्चे को उस बीमारी ने घेर लिया। अब वो गरीब मां करे तो क्या करे, नहीं तो पास में पैसा, नहीं कोई कमाने वाला। ख्वाबों का बाग उसका उजड़ता चला गया, लेकिन बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। अब वो औरत क्या कर रही है, मुलाहिजा करें। ऐसा वाकया मेरे उस्ताद हाजी तस्लीम आरिफ साहब ने इसको पढ़ा और पूरी दुनिया में इस वाक़े ने डंका बजा के रख दिया, धूम मचा कर रख दी इस वाक़े ने। साहब शेर सुने। पैसा न पास, बच्चे की हालत खराब थी, हर सांस जिंदगी की उसे एक अजाब थी। जब ला इलाज कर दिया हर एक हकीम ने, डाला असर दिमाग पे खौफे अजीम ने। दरवाजे पे बिलक के वो रोती थी जार जार, बच्चे को अपने देखती जाती थी बार बार। पूछा किसी ने किस लिए रोती है तू भला, बोली के मेरा लाल ये दुनिया से चल दिया। मजबूरियों का हाल उसे अपना सुनाया, बीमार अपने लाल को रो रो के दिखाया। उस शख्स ने कहा कि मियाँ को दिखाओ तुम, साले हुजूर के यहाँ जल्दी से जाओ तुम। वो रो रही है, चीख रही है। एक शख्स मिला, कहने लगा क्यों रो रही है। उसने कहा भाई मेरे जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रही थी। अचानक वो इतना बीमार हो गया, ना ही तो मेरे पास कोई कमाने वाला है, ना ही तो मेरे पास कोई दामोदरम पैसा है जिससे मैं बच्चे का इलाज करा सकूं। कल्लू भाई वो शख्स कहने लगा घबराने की कोई भी बात नहीं, जा शहर में अबू साले मियां रहते हैं, इस बच्चे को लेकर वहां चली जा और सरकार को सलाम पेश करना और ये बच्चा सामने रख देना और कह देना सरकार बच्चे के लिए दुआ कर दो, तेरा बच्चा वहां से ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह तेरा बच्चा वहां से फैज़याब होकर वापस आएगा। अब वो औरत क्या कर रही है सुने साहब। अबू साले मियां कौन? अबू साले मियां हुजूर गौसे पाक के वालिद का नाम था। गौसे पाक के वालिद जो थे वो हुजूर अबू साले मियां थे। सुने साहब बड़ा दिलचस्प वाकया, इंशाअल्लाह दिल को हिला देने वाला वाकया सुने। सुनकर ये बात मोमिना की आस बंध गई, बच्चे को लेके सीधी वो दरबार में गई। जाकर मियां हुजूर को पहले किया सलाम, आजिज़ी से हुई फिर वो हम कलाम। सरकार मेरे बच्चे के हक पे करो दुआ, रह जाए लाज मेरी मिले इसको
साले मियाँ वली थे पितर गौस पाक के, खुश थी अवाम आपके फैजान आम से। हजरत ने आंखें बंद की बहरे मरा के बाद, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। अबू साले मियां के पास गई, बच्चे को दिखाया। सरकार कहने लगे, आंखें बंद की और अर्श आज़म लौह महफूज की तरफ देखा कि अल्लाह ने उस बच्चे को मुर्दा लिख दिया है। मोमिनो, जिसको अल्लाह मुर्दा लिख दे, दुनिया में कोई ताकत कल्लू भाई ऐसी नहीं जो उसको जिंदा कर सके। अबू साले मियां फरमाने लगे, ऐ औरत उस बच्चे को घर ले जाए, ये नहीं बचेगा। जिस वक्त अबू साले मियां ने ये कहा होगा ये मर जाएगा, उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी। आहा, सुने साहब, ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली के सो गुबार, बेताब हो के देखती जाती थी उसका हाल, कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी बाजार ज़ोर से बाहर लुट गई, चीखी बाजार ज़ोर से बाहर लुट गई, चीखी बाजार ज़ोर से बाहर लुट गई। पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई। जब हुजूर अबू साले मियां ने कहा इसको घर ले जाइए, नहीं बचेगा, औरत कांप गई, रोने लगी। और जैसे ही हुजूर अबू साले मियां के दरबार से कदम बाहर निकाला, बच्चे का इंतकाल हो गया, रूह परवाज कर गई, बच्चा रब्बे हकीकी से जा मिला। लेकिन अब वो औरत रो रो कर परवरदिगार से क्या फरियाद कर रही है, साहब सुन लें। पैदा हुई थी क्या मैं जहां में इसीलिए, टूटे पहाड़ सर पे मेरे हादसात के, पहले सुहाग लुट गया और फिर से ये हुआ, बच्चा था एक मेरा फकत वो भी चल बसा, सब डूब गए अब मेरी किस्मत के सितारे, तन्हा जीऊंगी हाय मैं अब किसी के सहारे। सुन ली जो उसके रोने की एक दुख भरी सदा, एक शख्स आया पास वही दौड़ता हुआ, बोला न कोई रंज करो रब का नाम लो, अल्लाह का साज है हिम्मत से काम लो, एक बात बताता हूँ सुनो इसको गौर से, मैदान है जो एक किनारे पे शहरी। जब वो चीख रही थी, रो रही थी, बच्चे को बार बार हसरत भरी नजर से देख रही थी, एक शख्स मिला, कहने लगा, बहुत देर से मैं तुझको देख रहा हूं, आखिर तू क्यों रो रही है। उसने कहा, ऐ मेरे भाई, मेरा जीने का इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह ने ये एक ही सहारा रखा था,
उसकी तबीयत खराब हुई, मैं हुजूर अबू सालेह मियां के दरबार गई। सरकार ने कह दिया कि तेरा बच्चा नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इसको लौह महफूज पर मुर्दा लिख दिया है। जैसे ही मैंने सरकार के घर से कदम बाहर निकाला, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। वो शख्स कहने लगा, तो फिर घबराती क्यों है? अरे इंतकाल ही तो हुआ है, कितनी बड़ी बात। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अरे घबराते क्यों हो, मरी तो गया है, मर जाने दो ना, नहीं कह सकते। लेकिन वो किस पर भरोसा करके कह रहा है ये बात, वो सुने। वो कहने लगा, अरे घबराने की क्या बात मेरी बहन, शहर के किनारे एक बहुत बड़ा मैदान है जहां पे हुजूर गौसे आजम 6 साल या 5 साल के हैं और उनके साथ बहुत सारे बच्चे हैं। आप उन बच्चों के साथ एक खेल खेल रहे हैं। आप उन बच्चों से कहते हैं कि ए बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे जमीन पे गिरते हैं और मर जाया करते हैं। आप फरमाते हैं तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बच्चों उठ जाओ, तो सारे बच्चे उठ जाते हैं। जाए काम कर, इस बच्चे को लेकर जा और वहां चुप कर खड़ी हो जाना। जब मेरे गौस उन बच्चों से कहे ऐ बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे जब मर जाएं तो तू भी बच्चा उन बच्चों में रख देना। जब मेरे गौस कहेंगे तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, जब वो बच्चे उठ जाएंगे तो तेरा बच्चा भी उठ जाएगा। कहो जोर से सुभान अल्लाह, मेरे कानों तक आवाज आना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब साहब उस औरत की आस बच गई, क्योंकि गौस का नाम तो उसने सुना ही था कि अल्लाह के बहुत बड़े और बरगुज़ीदा वली हैं। सुने साहब, 6 साल में, आजकल के 6 साल के बच्चे को सही से बोलना भी नहीं आता, वहां मेरे गौस कितनी बड़ी करामत दिखा रहे हैं। सुने साहब, वो शख्स कह रहा है क्या, बोला ना कोई रंज करो, रब का नाम लो, अल्लाह साज है, हिम्मत से काम लो। एक बात बताता हूँ सुनो इसको गौर से, मैदान है जो एक किनारे के शहर के, है गौस पाक उस जगह मसरूफ खेल में, बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारे खेल में। कहते हैं जब वो बच्चों से मर जाओ जल्द कर, गिरते हैं मुर्दा हो के वो फौरन जमीन पर, फिर कहते हैं ये गौस के उठ बैठो तुम सभी, मिलती है उनके कहने से फौरन ही जिंदगी। ले जाओ लाश बच्चे की तुम जल्द कर, वहां है गौस पाक खेल में मसरूफ अब जहां, मर जाए गिर के बच्चे वो जिस दम जमीन पर, रख देना लाश बच्चे की तू उनमें दौड़ कर, मुमकिन है उनके साथ ये बच्चा भी जी उठे, ऐसा न हो तो पाँव पे गिर जाना गौस के। अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है, अल्लाह के वली है विलायत का नूर है।
5 मिनट का वाकया रह गया है। सामईन, वो शख्स कहने लगा बच्चे को लेकर जा तो रही है, लेकिन गौस पाक बहुत छोटे से हैं, कहीं छोटा समझ के हल्के में मत ले लेना गौस को, वरना तेरी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी। बड़ा आजिज़ी के साथ गौस के दरबार में जाना। अब वो औरत पहुंच गई। वो आदमी कहता है कि कमसिन है गौस, इस घड़ी बच्चे जरूर हैं, अल्लाह के वली हैं, विलायत का नूर है। लेकिन साहब जब वो औरत वहां पहुंच गई, उसने बच्चा, जब मेरे हुजूर ने कहा बच्चों से कि बच्चों मर जाओ, सारे बच्चे मर गए। उस औरत ने भी चुपके से अपना बच्चा उन बच्चों में रख दिया। जब हुजूर गौसे पाक ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बच्चों उठ जाओ, सारे बच्चे उठ गए, लेकिन वो बच्चा नहीं उठा। आखिर उठता भी तो कैसे? आखिरी बंद हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर के सबसे बड़े शायर अलहाज हाजी शौक वजीरगंजवी साहब ने इस वाक़े को लिखा। मेरे उस्ताद हाजी तस्लीम साहब आरिफ साहब ने इसको पढ़ा, पूरी दुनिया में धूम मचाई। उसके बाद मैंने और हाजी तस्लीम साहब ने पूरी इंडिया में इस वाक़े को पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मकबूल हुआ। ये आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, सभी से तवज्जो चाहता हूँ साहब। सरकार ने कहा सब जिंदा हो के उठ गए, बच्चा न वो उठा, बेचैन हो के रो पड़ी औरत वो उस घड़ी, बड़ी जनाब गौस के कदमों में गिर पड़ी। बोली हुजूर है मेरे बच्चे की क्या खता, सब जिंदा हो के उठ गए, बच्चा न क्यों जिया, मेरा यही इलाल है जिंदा इसे करो, खाली हुई है गोद मेरी इसको तुम भरो, औलाद मेरे अब तो तुम्हारे हाथ में, औलाद मेरे अब तो तुम्हारे हाथ में, और बच्चों को लेके जाऊंगी सरकार साहब में, बच्चों को लेके जाऊंगी सरकार साहब में, बच्चों को लेके जाऊंगी सरकार साहब में। देखिए साहब, ये आखिरी बंद सुन ले क्योंकि टाइम भी हो गया है। मैंने शॉर्ट कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, पूरा नहीं पढ़ रहा हूं मैं क्योंकि टाइम लग जाएगा। अब हुजूर जब वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ, वो औरत दौड़ी दौड़ी गई गौसे आजम के कदमों में गिर गई, कहने लगी सरकार जब सारे बच्चे जिंदा हो गए तो मेरे बच्चे का क्या कसूर? जो आपके बाबा जान ने किया था, अबू साले मियां ने आंखें बंद करके बताया था कि बच्चा लौह महफूज पर मुर्दा लिखा है, ये मर जाएगा, वैसे ही गौसे आजम भी कर रहे हैं। आप आंखें बंद करते हैं और लौह महफूज की तरफ देखते हैं, क्या कि वो तो अल्लाह ने मुर्दा लिख दिया। लेकिन आप उस औरत से ये नहीं कहते हैं कि तेरे बच्चा अल्लाह ने मुर्दा लिखा था इसलिए मर गया। मेरे गौस पर कुर्बान जाइए, आप छोटे छोटे हाथ लौहे महफूज की सिमत उठाते हैं और जहां अल्लाह ने मुर्दा लिखा था वहां मिटाने के बाद जिंदा लिख देते हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए बरेली की सरजमीन से अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का सच्चा वली गौसे आजम। आखिरी पल सुन ले साहब,
अब जब बच्चा जिंदा हो गया तो वो घर नहीं गई, बल्कि अबू सालिह मियां के दरबार गई। जब अबू सालिह मियां ने उस बच्चे को देखा, आप कहने लगे, ऐ औरत, ये जिंदा कैसे है? वो औरत कहने लगी, हुजूर, आपने तो मुझे टाल ही दिया, इसको जिंदा करने वाली कोई और ताकत नहीं, बल्कि आपके बेटे हुजूर गौसे आजम ने इसको जिंदा किया है। जब आपके इतने छोटे से बेटे ने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया, तो सरकार आपके लिए क्या बड़ी बात थी, आपने मुझे क्यों टाल दिया? हुजूर अबू सालिह मियां खादिम को हुक्म देते हैं कि जाओ जरा गौस को बुलाकर लाओ मेरे सामने। अब जब गौस दरबार आए, देखा कि वही औरत बैठी हुई है जिसके बच्चे को जिंदा किया था। बाबा जान डांटने लगे, ऐ गौस, तुमसे किसने कहा था इतने बचपन में इतने इतने बड़े काम शुरू कर देना? गौस की समझ में नहीं आया, छोटा सा बच्चा क्या समझे। आपकी समझ में ये आया, शायद ये औरत बैठी हुई है, इसने मेरी शिकायत ये कर दी कि सारे बच्चे गौस ने जिंदा किए और मेरा बच्चा इतना देर इतना लेट में जिंदा किया। आप फरमाते हैं, ऐ बाबा जान, नाराज होने की कोई बात नहीं, कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर अल्लाह ने इसको लौहे महफूज पर मुर्दाना लिखा होता तो ये ठोकर में जिंदा होकर बैठ जाता। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर 3 बंद सुने। गौसे पाक कह रहे हैं, क्या होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ, सुनकर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए। औरत को फिर हुजूर ने दिरहम अता किए, खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई, बच्चा भी जिंदा हो गया दौलत की मिल गई। बचपन में ऐसी शान करामत थी गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की।